हेलो एवरीवन, कांवर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो पवित्र महीना होता है सावन का, इस समय कांवर लाने का विशेष महत्व है। ख़ास तौर से आपकी कोई मनोकामना है तो उसके लिए कांवर जो है बोली जाती हैं। तो लोग कांवर बोल कबूल करते हैं, फिर उसके बाद बोल कबूल पूरी हो जाती है तो लोग कांवर लेके आते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कांवर लाने में हमें पता होनी चाहिए कि हमारी कांवर खंडित ना हो, हमारी जो कांवर है वो लगनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गलती कर देते हैं हम कांवर में, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। क्या करना चाहिए, कैसे कांवर लानी चाहिए और कब कांवर लानी चाहिए, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही जल्दी से बताऊंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे वीडियो मिलती रहे, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, जो कांवड़ यात्रा होती है बहुत ही शुभ तीर्थ यात्रा होती है। शिव भक्तों के लिए ये साल भर में एक बार ऐसी आती है। जो सावन का महीना जो होता है बहुत ही पवित्र होता है। शिवरात्रि जो आती है उस पर जल चढ़ाया जाता है। सबसे पवित्र महीना, इस यात्रा को जल यात्रा भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रथा में जल वाहक जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, तो वो कहाँ कहाँ से कांवड़ लाते हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री से लाते हैं, गोमुख से लाते हैं, हरिद्वार से लाते हैं और ऐसे जो हिंदू तीर्थ स्थल है वहाँ से कांवड़ लाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हरिद्वार से ज़्यादा कांवड़ उठाते हैं। तो कांवड़ उठाते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, घर से निकलने से लेके कांवड़ लाने तक की मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। सबसे पहले बता देती हूँ, जब आप घर से निकलेंगे तो किस तरह से आपको कांवड़ लाने के लिए निकलना है। आप अपना सारा सामान जोड़ लीजिए। आप एक दो दिन पहले जो है क्या क्या रखना है, आपको सूती कपड़े रखें। बहुत ही उमस गर्मी पड़ती है सावन के महीने में, तो केसरिया या सफ़ेद रंग पहनना बहुत शुभ होता है। तो ऐसे रंग के ही कपड़े ज़्यादातर रखें। सूरज की तपिश से बचने के लिए सिर को ढकने के लिए गमछा या टोपी ज़रूर रख लें। याद रखें जो टोपी हो वो कॉटन की ही हो, जो वैसे होती हैं चमड़े की चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, ना ही बेल्ट वगैरह ये चीज़ें नहीं लेके जानी हैं। रास्ते के लिए एक पानी की बोतल रखने, सूखे मेवे रख लें, हर हल्का सा भोजन साथ रख लें। यात्रा के दौरान हल्की फुल्की चोट भी लग जाती है, छाले पड़ जाती हैं, उनके लिए गर्म पट्टी रख लें, छोटी मोटी दवाई ट्यूब रख लें। शरीर की पानी की कमी ना हो इसलिए रास्ते में आप ORS वगैरह पीते रहें या फिर नारियल पानी पीते रहें। दवा बैंडेज आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगी, आप घर से भी लेकर जा सकते हैं। मोबाइल का पावर बैंक रख लें, रेनकोट रख लें, प्लास्टिक सीट रख लें जिस पे आप बैठ जाएं, मौसम से बच लें, बारिश वगैरह हो तो, क्योंकि सावन के महीने में बारिश भी बहुत पड़ती है। तो प्लास्टिक सीट या तो ओढ़ लें या फिर छाता रखना चाहते हैं छाता रख लें। छोटा सा टॉर्च रख लें। ID प्रूफ ज़रूर रखिएगा क्योंकि ID प्रूफ बहुत काम आती है। तो आप आधार कार्ड भी रख सकते हैं नहीं, रखना ही पड़ेगा आपको आधार कार्ड। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं घर से निकलने। तो उस दिन जब आप घर से निकलेंगे उस दिन आप भगवान का नाम लें, शिवजी जी के मंदिर जाएं, भगवान से कहें आज मैं कांवर उठाने जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे मुझे शक्ति देना भगवान, जो मैं अपने आप के जो कांवर है वो अच्छे से लेकर आऊँ। और घर के जो सदस्य हैं उन्हें याद रखना है कि इस दौरान घर में कोई भी छौंक ना लगाएं। छौंक नहीं लगाया जाता है। अगर घर में छौंक लगाया जाएगा सब्जी में, दाल में, किसी भी चीज़ में, तो उससे आपके पैर में छाले पड़ते हैं। तो छौंक ना लगाएं। वैसे ही रोटी भी सेकने को मना करी जाती है, सिर्फ पराठे ही सेके जाते हैं। तो इस तरह से घर में जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब घर से निकलें तो टीका करवा के निकलें, तो अपना शुभ का काम है ये, तो शुभ का टीका लगवा के निकलें। अपने जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आप कुछ पैसे दे दीजिए तो अच्छे से निकलिएगा। उसके बाद अपने घर के जो दोनों साइड हैं, घर के मेन गेट के उधर स्वास्तिक बनाकर आपको निकलना है। स्वास्तिक का भी मैं बताऊंगी कि क्या करना है। लास्ट में स्वास्तिक लगा के भोले के जयकारे के साथ निकलना। आपके पास अगर पुरानी कांवड़ है तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग कांवड़ का जोड़ा करते हैं, कांवड़ लाने का लगातार 2 साल कांवड़ लाते हैं। बहुत से लोग एक कांवड़ लेके आते हैं, तो अपनी श्रद्धा होती है। तरह तरह की कांवड़ होती हैं, लेकिन सिंपल जो जितनी आपसे हो सके उतनी ही कांवड़ उठाएं, खंडित ना हो जिससे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी के मतलब देखा देखी ना करें कि वो इतनी बड़ी कांवड़ उठा रहा तो मुझे इससे भारी उठानी है। तो देखा देखी में ना रहे, जितना आपसे बन सके इस तरह से कांवड़ उठानी है आपको। अब कांवड़ के नियम क्या होते हैं। आप घर से निकल गए और हरिद्वार आप पहुंच गए, बस के द्वारा आपको पहुंच जाओगे हरिद्वार। उसके बाद जो हम वहाँ से यात्रा करेंगे वो हमारी पैदल यात्रा होती है। तो आप हरिद्वार पहुँच गए, वहाँ पर आपको अच्छे से नहा धोना है। अगर आप रहना चाह रहे हैं 1-2 दिन रह लीजिए, बाद में जब आप कांवड़ उठाएंगे उसके बाद आपको नहीं रुकना है हरिद्वार में, या कहीं से जहाँ भी आप कांवड़ उठाएंगे उसके बाद आपको रुकना नहीं है, फिर चलते रहना है कांवड़ लेकर।
तो इससे एक दो दिन पहले अगर रुकना चाह रहे हैं तो रुक सकते हैं, ठीक है, पहले रुक सकते हैं। फिर कांवर का जब जल उठाएंगे, वो जल जो उठाएंगे या जल भरेंगे तो वो नहाने के बाद ही भरा जाएगा, नहाने से पहले नहीं भरा जाएगा कांवर का जल। तो फिर कांवर का जल भर लीजिएगा, उसके बाद आपको निकल लेना है वहाँ से निकल देने के बाद जब भी आप कांवर का मतलब जल उठाएं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का ही नाश्ता करें, ज़्यादा आपको नहीं करना है। भगवान का नाम लेना है, पूजा करने के बाद ही कांवर उठानी है। और फिर उसके बाद ये जो कांवर होती है ये ज़मीन पर नहीं रखी जाती है। विश्राम करते समय याद रखना है कि स्टैंड पर रखें या किसी साफ पेड़ पर या सहारे पर लटका सकते हैं, ज़मीन पर नहीं रखी जाती है। यात्रा के दौरान कहीं भी आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन कहीं भी होता है तो वहाँ का खाना ना खाएं। चमड़े की वस्तुओं का स्पर्श आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो वहाँ पे भंडारे होते हैं वो खा लेते हैं। तो भंडारा क्यों लगाया जाता है ये भी बता देती हूँ। जो लोग भंडारा लगाते हैं वो पुण्य कमाने के लिए लगाते हैं, तो आपका जो कांवड़ लाने का जो पुण्य है वो उनको भी थोड़ा बहुत मिल जाए, तो इसलिए वो कांवड़ में जो खाना खिलाया जाता है इसलिए खिलाया जाता है कि आप जो कांवड़ ला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका पुण्य उनको भी मिल जाए। तो इस तरह से अगर हो सके तो अपना ही खाना खाएं, चाहे थोड़ा खाएं चाहे नॉर्मल खाएं, अपना ही खाएं, वहाँ जो बटता है उन्हें ना ही खाएं तो अच्छा है। इसके बाद ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, वाद विवाद से बचना है, क्रोध नहीं करना है, अपशब्द किसी से नहीं कहने हैं, ठीक है। जूते चप्पलों का त्याग करा जाता है वैसे तो कांवड़ लाने के पश्चात, कांवड़ लाने के टाइम जो है वो जूते चप्पलों का त्याग करा जाता है, लेकिन पहनना चाह रहे हैं तो इतना ध्यान रखें जूते वगैरह नहीं पहनने हैं, ऐसी चीज़ें पहनी जो आराम से उतार सको, आराम से पहन सको। तो जूते वगैरह नहीं पहनने हैं, सिंपल हवाई चप्पल ले लीजिए। ऐसी चप्पल लेने का चुनाव करना है आपको, थोड़े दिन घर में पहन कर देख लीजिएगा जो काट न रही हो आपके पैरों को, तो ऐसी चप्पलों का आपको चुनाव करना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। अब कांवर के समय आपने ये सब चीज़ें कर ली, इसके बाद अगर कोई भी आपको पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। बता देती हूँ कि क्यों चढ़ाया जाता है। ये जो सावन में समुद्र मंथन के दौरान जो भगवान शिव ने विष पिया था, अपने कंठ में जो धारण करा था, उनका गला नीला पड़ गया था, तो उन्हें नीलकंठ का नाम मिला था। तो गंगा जल चढ़ाने से उन शिव जी को शांति मिली थी, तो इसलिए जो है ये कांवर का जल भोलेनाथ को शांत करने के लिए चढ़ाया जाता है। अब जिसके भी बच्चा नहीं है, मान लीजिए औलाद नहीं है और कांवर उठा रहे हैं, या औलाद की इच्छा है, तो उसको क्या करना है ये भी बता देती हूँ। जब आप कांवर उठाएंगे तो मान लीजिए बच्चा नहीं है तो अपने पेट पर थोड़े से अनाज या तो चावल ले लीजिए या फिर आप गेहूँ ले लीजिए, वो अपने पेट पर बांधने हैं, थोड़ी मात्रा में बांध लीजिए। जब कांवर उठा के आप चलेंगे वहाँ से वो हिलता रहेगा। आप जब जाएंगे लास्ट में, जब आप पहुँचेंगे जल चढ़ाने के लिए, तो शिवजी जी पे सबसे पहले जल चढ़ाना है, फिर वो चावल चढ़ाने हैं, फिर अपना आग्रह करना है कि जैसे ये भगवान गोद भरी रहे, इस तरह से मेरी गोद भरें कि इस साल मैंने ये चढ़ाए। और कोई सी भी उम्र हो, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। 25 साल में भी अगर बालक चाहते हैं तो ज़रूर भगवान की कृपा से होता है। वो चावल अपनी इच्छा कहते हुए, संतान प्राप्ति की इच्छा कहते हुए वो चावल आपको चढ़ा देना है शिवलिंग पर, ठीक है। उसके बाद आप जो जल लेकर आए थे वो थोड़ा सा जल आप घर पहुंच गए, स्वास्तिक बना रखे हैं आपने, वहाँ पर थोड़ा सा जल छिड़कना है स्वास्तिक के दोनों तरफ। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, स्वास्तिक के दोनों तरफ जल जो है वो छिड़कते हैं, तो अखंड लक्ष्मी का वास होता है। तो ऐसा ज़रूर करें। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करी हैं, और भी कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।